एक रुका हुआ रिजल्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया 6 साल में भी पूरी नहीं की जा सकी है। लिखित की और फिजिकल टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थी इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर नेता, मंत्री और अफसर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही अभ्यर्थियों का एक समूह नया रायपुर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां वो भर्ती परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर पीएचक्यू का ये भवन है और इस भवन की तस्वीरें आप देख लीजिए। और इसके बाद एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो इसके भवन के एंट्री गेट से आपको नज़र आएगी, वो ये है। मैं प्रवीण को कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। एक तरफ पीएचक्यू है, पीछे जो आपने भवन देखा वो पीएचक्यू है, और इसमें बैरिकेड के बाद जो संख्या नज़र आ रही है, जो युवा नज़र आ रहे हैं, ये वो युवा हैं जो ये ख्वाहिश लिए हैं कि किसी न किसी दिन हम पीएचक्यू में वर्दी पहनकर, वर्दी पर 2 स्टार लगाकर इस पीएचक्यू के अंदर आएंगे। ये वो युवा हैं जो ख्वाहिश लिए हैं। लेकिन इनके इस ख्वाहिश में क्या समस्या आ रही है, इनके इस पूरे जो ख्वाब है उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, ये जानने की कोशिश हम करते हैं इन युवाओं से ही, जो बड़ी संख्या में पीएचक्यू पहुँचे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी पिछले 2-3 महीनों में कई बार आए हैं, और न सिर्फ पीएचक्यू बल्कि अलग अलग जगह पर भी अपनी गुहार लगाते रहे। जानते हैं हम ऐसे युवाओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश ध्रुव है। क्यों पहुँचे आप लोग पीएचक्यू आज? सर हद पार हो गया है सर, कब तक रिजल्ट आएगा, कुछ ना डेट बता रहा है ना कुछ कर रहा है। हम किसके किसके दर द्वार भटक रहे हैं, नेता मंत्री। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, मेरा मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। यहाँ धूप में बैठने का किसी को शौक नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपना काम धाम सब छोड़ के हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं बस इस चीज़ के लिए कि बस डेट बता दे कब आएगा कब नहीं आएगा। रिजल्ट तो निकालने की दूर की बात है, ये तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। बस हम यहाँ इतने भर्ती की बात कर रहे हैं आप, जो एसआई भर्ती ली जा रही थी, थोड़ा तो और डिटेल में जाते हैं। कब से भर्ती की ये प्रक्रिया जो कि 6 साल से लगभग चल रही है, क्या शुरुआत है, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि विज्ञापन कब हुआ, परीक्षाएं कब हुई, और उसके बाद क्यों अभी तक क्या रुका हुआ क्यों है? सर 23 अगस्त 2018 को इसकी वैकेंसी आई थी, और आज कितना है, 24 है 2024, 9 सितंबर 2024। सर लगभग 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। 2023 में इसका प्रीलिम्स, मेंस और फिर फिजिकल और फिर इंटरव्यू खत्म हो गया। कोर्ट में कई याचिकाएं लगी, 125 याचिकाएं लगी, जिसमें से 124 खारिज कर दी गई। एक में फैसला आया कि 370 मेल कैंडिडेट को लिया जाए, उसका इंटरव्यू लिया जाए। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि कोर्ट में याचिका क्यों लगी, मतलब उसके पीछे आधार क्या बनाया गया? जो प्लाटून कमांडर में महिलाओं को ले लिया गया था, उसके बदले में मेल को लेना था। तो वही आधार के आधार पर 370 लोग को, मेल कैंडिडेट को माननीय कोर्ट ने बोला, उनका आदेश का पालन किया पुलिस डिपार्टमेंट ने, और तुरंत 370 लोग का फिजिकल लेके, इंटरव्यू लेके उनको मीन्स उसका मेरिट लिस्ट में जोड़ना था उनका नाम को। अब सर ये कोर्ट का निर्देश था कि 90 दिन के अंदर इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, और 90 दिन के समय सीमा जो है वो 8 सितंबर 2024 को खत्म हो गई है। सर आज कल जो बीता कल है वहाँ खत्म हो चुकी है। यस, करेक्टली। तो अब सर हम लोग का ये कहना है सर से, और मैं और एक बात बता दूं, कोर्ट में डबल बेंच में भी इनकी याचिका डिसमिस कर दी गई है, जो इनके हम लोग के विरुद्ध गए थे। तो सर जब कोर्ट का निर्णय है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तो अब इस कोर्ट से बड़ा कौन है? बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ा कौन है सर? तो ये अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कितने पद थे और कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, कितने उसमें से चयनित होने हैं, इसका भी थोड़ा डिटेल करें, फिर मैं और भी लोगों से बातचीत करूँगा कि उनको क्या समस्याएं क्या हैं। सर 975 पद है, जिसमें से 1365 लोग का पहली बार में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जब 370 लोग का फिजिकल लिया गया और उसका इंटरव्यू गया, तो 58 लोग प्लस और ऐड हुए। अच्छा, वो प्रक्रिया के बाद 58 लोग पास हुए। ठीक है। तो अब लगभग 1365 प्लस 58 लोग की परीक्षा में 975 का सिलेक्शन होना है। 975 का सिलेक्शन होना है, और 1400 कुछ लोगों का, लगभग 1436 लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। मतलब 1436 में से 975 के नाम की घोषणा करनी है, अगर सीधे सीधे समझे। क्या दिक्कत हो रही है घोषणा करने में? आप लोग मिले किसी माननीय मंत्री साहब बोलते हैं कि टेक्निकल इशू है। कौन से मंत्री? विजय शर्मा सर है। अच्छा, जो गृह हम विभाग। ये नहीं समझ पाते कि सर टेक्निकल इशू है क्या चीज में। तो आप पूछे नहीं कि जब बोले कि टेक्निकल इशू है तो क्या टेक्निकल? 10-15 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा बोलते हैं, 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आएगा कब? ऐसा बोलते बोलते 1 साल से गुजर गया, 10-15
15 दिन। 10-15 दिन का जो टाइमलाइन है, ये विजय शर्मा जी, ये गृह मंत्री जी ने कब दिया था आप लोग को? ये तो बहुत दिन से देते आ रहे हैं। जब भी आते हैं तो 10-15 दिन ही बोलते हैं। एग्जैक्ट डेट बता, हम तो पूछते हैं कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेट उठाइए, इस दिन तक आ जाइए ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा कभी करते ही नहीं। वो हर बार बोलते हैं कि 10-15 दिन ऐसे करते करते करीब 6 महीना 10-15 दिन होते नई सरकार को ही लगभग 1 साल, अब तो 2-3 महीने बाद हो जाएंगे। हाँ सर। दिक्कतें क्या है? जैसे भर्ती पर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उससे परेशानियां क्या क्या हो रही हैं? अब हम लोग अभी तक तो समझ ही नहीं पा रहे सर, और उसी के लिए आज माननीय जो कमेटी मेंबर है उनसे पूछने आया कि आप एग्जैक्ट रिजल्ट बता दीजिए। कमेटी मेंबर में 4-5 लोग हैं सर। विवेकानंद सिन्हा सर इसके अध्यक्ष हैं। वो हमसे पूछने आए हैं कि आप बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं? तो अभी तक हमसे मिलने नहीं आए हैं वो। मुलाकात नहीं हुई है अभी। ठीक है सर। कुछ और लोगों को बुला लीजिए, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग भी हैं क्या? कितनी जब आप भर्ती दिए थे उस समय और अभी में क्या परिवर्तन हो चुका है? इतने साल में आपके व्यक्तिगत तौर पे क्या स्थितियां बदली हैं? व्यक्तिगत तौर पे 6 साल हो गया सर, तो बड़े हो गए। और इतने दिन से हम लोग बेरोजगार हैं, 6 साल से, और दिए हैं, साल भर से वेट कर रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं है। फिजिकल या कई एक ग्रुप दूसरा भी है जो ये कह रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए और नए तरीके से भर्ती लिया जाए, तो उसमें क्या समस्या आ रही है वहाँ पर? क्या, क्योंकि बार बार टेक्निकल इशू की बात की जा रही है। टेक्निकल इशू कुछ नहीं है सर। वो लोग हाई कोर्ट भी चले गए हैं, ऐसा वो लोग अपना याचिका लेके हाई कोर्ट क्लियर कर डाला है। उसके बाद कुछ लोगों का जो था वो भी फिजिकल और इंटरव्यू वो भी कंप्लीट हो गया है, फिर भी अभी रिजल्ट नहीं आया। 90 दिन में लाने के लिए बोले थे, वो भी नहीं आया सर। अच्छा, ये याचिकाएं कई सारी जो लगी थी, अभी भी जिक्र हो रहा था, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर हुआ था, पैसे को लेन देन लेकर लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था। इस पर क्या हुआ है, सब चीज़ों पर? क्योंकि आप लोग कोर्ट की कार्रवाइयों में भी शामिल हुए। कोई एक भी सबूत बता दे जिसमें प्रूफ हो कि पैसे का हेर फेर हुआ है या पैसे का लेन देन हुआ है भर्ती में। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, मौखिक रूप से कोई किसी की मेहनत को झुठलाने के लिए कुछ भी बोल देगा, लेकिन उसको सिद्ध करना उतना ही कठिन होता है। हाई कोर्ट में जितने भी किसी न किसी चरण में जो फेल हुए हैं, फेलियर ही बोलूँगा मैं उनको, वो बाहर हो गए हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं अपने हार को, और वो जाके झूठा याचिका लगाएंगे और वहाँ से डिसमिस होता है। और ऐसा करते करते वो 7-8 महीना कोर्ट में खेल लिए, अभी भी डबल बेंच पे गए थे, अभी भी उनकी याचिकाएं खारिज हुई है। अच्छा, एसआई की भर्ती हुई कब थी, मतलब कितने साल बाद हुई थी वो, अगर उसकी भी जानकारी अगर आप लोग के पास हो कि 2018 वाली जो भर्ती हुई थी उसके पहले कब भर्तियां हुई थी? कुछ महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। आइए, आप लोग एसआई बनना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? 18 से। क्या नाम है? इला विश्वकर्मा। तो आपका सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू तक आप पहुंच चुके हैं? जी हाँ। एसआई की जब आप भर्ती दिए थे 2018 में, उसके पहले कब एसआई की भर्ती हुई थी? शायद लगभग 12 में हुई थी, लग रहा है। 12 के बाद 18 में भर्ती हुई, और वो प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है 6 जी सालों हाँ, से। हाँ। क्या मतलब परिस्थितियाँ कितनी बदली इन 6 सालों में? लगभग बहुत ज़्यादा बदली हुई है। इतना साल वेट करते करते परेशान हो गए हैं। और एक पहले लगता था कि तैयारी करो, एग्ज़ाम दिलाओ, फिर नौकरी लग जाता है। फिर अब ये भी है कि ऐसा भी करना पड़ता है कि आंदोलन करे हो तब जाके रिजल्ट आएगा। ये तो बहुत आंदोलन गलत कर बात चुके है। हो आप लोग? बहुत बार कर चुके हैं। कहाँ कहाँ गए इससे पहले? तिरंगा रैली निकाले थे, फिर अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर होम मिनिस्टर के पास भी कितने बार गए हैं। तो ऐसे में बहुत बार हो गया है कि दिए नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जसपुर की हूँ। जसपुर के हो? जी। मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है वो। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाते बात रखने के लिए आप? नहीं गए अभी तक? नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर से। आप बिलासपुर से हैं? आगे आगे पत्ते का। आपका क्या नाम है? हेमलता बांधे। क्या दिक्कतें आप लोग महसूस कर रहे हैं? परेशान हो गया सर, बार बार आते रहते हैं, कभी नेता के मंत्री के बंगले में घूमते रहते हैं, बार बार पीएचक्यू जाते हैं, हर बार बैठा देते हैं। उस टाइम और आए थे पिछले टाइम, तब भी धूप में ऐसे ही बैठा दे रहे हैं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं करके। उस टाइम मैडम आई थी तो बोली थी कि 8 तक आ जाएगा रिजल्ट करके, लेकिन आया नहीं है। अभी तक आके बैठा दिया, ना तो पानी की व्यवस्था, ना तो हमको अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। सोचो, इतने धूप में हम लोग खड़े बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। हम लोग को चप्पल घिस गए है आते आते। 1 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन यहाँ हमसे क्या क्वेश्चन करिए, जाइए ना पूछिए कैसे हम लोगों को, मतलब कि 1 गिलास पानी के लिए पूछते नहीं है, ना तो अंदर जाते हैं। लड़कियों को वॉशरूम के लिए अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं। सोचो, ऐसे कोई करता है क्या? तो आप लोगों ने इनसे बात रखी थी? जो महिलाएं भी तो यहाँ तैनात हैं, उनसे उन लोग क्या आप लोग को अंदर नहीं, यहाँ बैरिकेड के आगे नहीं जाने दे? नहीं जाने दे रहे हैं, यहीं रोक के रखे हुए हैं। बहुत परेशान है सर, इतना मेंटली कुछ कर लें टाइप का लगता है। घर वाले भी बोलते हैं, बार बार आते रहते जाते रहते, क्या होता कुछ नहीं होता, मत आना, ऐसे करके भेजते रहते हैं। जब भर्ती आप लोग प्रक्रियाएं जब चल रही थी, जब आप पहली बार आवेदन किए होंगे, उस समय क्या दिमाग में चल रहा था कि
जो एक होता है ना कि ख्वाहिश के आज हम भर्ती के आवेदन कर रहे हैं, आगे की तैयारियों को लेकर जो उत्सुकता होती है, एक जो चिंता होती है, उसके बाद ये परिस्थितियाँ, उसको कैसे देखते हैं? सर, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया साल भर से ज़्यादा नहीं चलती है। हम लोगों को 6 साल हो गए। हम लोगों को लगा था कि हम साल भर में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, जो भी अपना ड्रीम है वो पूरा कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को आज 6 साल पूरा हो गया। 8 तारीख को हमारा इंटरव्यू सबका ख़त्म हो गया था। साल भर से आज 9 तारीख है, 90 दिन पूरा करने के लिए 10 तारीख है। हम लोगों का आज इन लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को सवाल करने से ना सर, आप लोगों को सरकार से, ये PHQ से, जिन लोगों की हमारी भर्ती की जो प्रक्रिया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोगों से सवाल करना चाहिए मीडिया को। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि शायद कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं, हम उनसे सवाल करेंगे ही, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर दिक्कतें हो कहाँ रही हैं और आप लोग को मतलब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ही नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। आपका क्या नाम है? जी, रेनू सिंह। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से। आप भी बिलासपुर से। मतलब यहाँ जो लोग आए हैं पूरे प्रदेश भर से, अलग अलग जगहों से होंगे? छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने से, कोई बस्तर संभाग से आया है, कोई सरगुजा से आया है, कोई बिलासपुर, रायपुर, ऐसे करके हर छोटे छोटे गांव, हर जगह से आए हुए हैं लोग यहाँ पर। क्या सपना था कि अगर पास हो जाऊंगी, या फिर पहला, क्योंकि चैलेंजेस तो ऐसी परीक्षा है कि इसमें पहले आप फिजिकल टेस्ट पास करो, वो भी बड़ा कठिन होता है, उसके बाद लिखित परीक्षा होती है। जी, हम जैसे तैसे फिजिकल पास करके तो यहाँ तक आ चुके हैं। हम लोग का इंटरव्यू कंडक्ट किए हुए 1 साल हो चुका है, और 1 साल से हम PHQ, कभी गृह मंत्री के निवास स्थान पर, कभी यहाँ। मैं रेणुका जी ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका अपना ख्वाब क्या था कि मैं SI बनूंगी, या फिर इस पुलिस विभाग में आऊँगी तो मैं, एक होता है ना कि सपना कि मैं क्या करना चाहूँगी, उसके बाद आने के लिए एक अपना रोड मैप इंसान तैयार करता है। आपके मन में क्या था और वो अब किस तरह से? जी, सपना तो यही था कि SI बनेंगे और जो राज्य में जो अपनी सेवा देंगे, लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे सपनों पे पानी पूरा फिर चुका है, क्योंकि अभी तक जो नियुक्ति हो के हमको ट्रेनिंग सेंटर में भेज देना चाहिए था, और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट के लिए हम भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं PHQ, हमको बुलाया गया था कि अगर आप लोग का रिजल्ट 8 तारीख को नहीं आता है, 8 सितंबर, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 90 डेज में आप लोग की नियुक्ति भी हो जाएगी, और हमको यहाँ पर, हम लोग लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए हुए थे PHQ, तो ये बोला गया था कि अगर आप लोग का रिजल्ट 8 को नहीं आता है तो आप 9 को फिर आइएगा यहाँ पर, और हम उसके हिसाब से यहाँ पर 9 को आए भी हैं। आज सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं, छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने से, लेकिन अभी भी हमसे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर कहाँ पर अटका हुआ है सारा मामला। चलिए, कुछ बातचीत पुलिस अधिकारियों से भी की जा रही है। मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि वो भी दिखाएं और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि आपस में जो 2 गुट बन गया है SI भर्ती को लेकर, तो उसका ही नतीजा है कि आप लोग को अभी भटकना पड़ रहा है? गुट कोई नहीं बना है सर। कोई भी पेपर होता है उसमें 2 ही चीज़ होता है, या तो आदमी फेल होता है या पास होता है। जो पास हो गए हैं वो अपने रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो फेल हो गए हैं उनको आगे का तैयारी करना चाहिए। उसको छोड़ के वो बार बार रैली करेंगे कि भर्ती रद्द कर दो। अगर ऐसे भर्ती रद्द होते रहती झूठे आरोपों से, मौखिक आरोप लगा देने से, तो कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जो मेहनत करता है, खून पसीना लगाता है अपना, वो जाके पहुँचता है फाइनल स्टेज में। तो उनके बोलने मात्र से तो प्रूफ नहीं हो जाता ना ये चीज़। कोर्ट में जो भी याचिकाएं लगाए थे कि भर्ती में विसंगतियां हुई हैं, सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो लेटेस्ट ऑर्डर था उसमें ये बोला गया था कि 8 सितंबर तक सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने में ज्वाइनिंग, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन है, तीनों आता था, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम लोग 2-4 दिन पहले भी PHQ आए थे, तो ये बोला गया था कि अगर 8 तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग 9 को आइएगा करके। आज हम लोग आए हैं इसीलिए, रिजल्ट के मांग के लिए। गृह मंत्री जी ने भी मीडिया में बोला है हमको उनके ऊपर भरोसा भी है कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे, और 10 से 15 दिन का समय बोले थे, वो समय 19 को हो रहा है। PHQ में चूँकि 9 तारीख को बोला गया था तो अपन 9 को आए हैं। 19 तारीख तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। गृह मंत्री जी ने जैसा बोला है, हमें भरोसा है कि वो हमारा रिजल्ट देंगे, और हम रिजल्ट के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। उससे पहले हम घर जाने वाले नहीं हैं। और नहीं आया रिजल्ट तो फिर? रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग रायपुर में ही रहेंगे और फिर जाएंगे गृह मंत्री जी के पास और निवेदन करेंगे कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हर जिलों से आए हैं और सबकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, और एक नौकरी के पीछे लग के अपना करियर लगभग बर्बाद कर चुके हैं। लगभग लोग 6 साल इंतजार करना कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं होता, आप लोग खुद जानते हैं। चलिए, तो ये जो समस्याएं हैं कि 6 साल से अगर कोई इंतज़ार कर रहा हो कि रिज़ल्ट आ जाए,
इसमें से भी जो 1400 लगभग लोग हैं उनमें से भी 975 लोगों को ही भर्तियां मिलेंगी, इसके भर्ती होंगे, उसमें से भी जो बाकी लोग हैं वो कटेंगे। लेकिन वो 1400 लोगों को अभी उम्मीद है कि कभी भी परिणाम आ जाए और इनकी जो स्थिति है खासकर भर्ती को लेकर जो 2018 से चल रही है, लगभग अभी तक 18 से वो स्थिति बनी हुई है, न तो उस पर कोई रिजल्ट आ रहा है और ना ही कोई स्पष्टीकरण आ रहा है कि आखिर इसमें होगा क्या, उस पर कोई स्थिति स्पष्ट हो, ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। तो 2018 से लेकर 2024 का अभी समय आ गया है और 2024 के सितंबर महीने तक अभी तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई भी स्थिति सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं है। ना तो इसे रद्द किया जा रहा है, ना ही वो परिणाम घोषित किया जा रहा है जिनका इंटरव्यू हुआ है। अब देखने वाली ये बात होगी कि लगातार मंत्री के बंगले के चक्कर लगाने, उनसे गुहार लगाने, पुलिस अधिकारियों के बंगले के चक्कर लगाने, पुलिस दफ्तरों जो हेडक्वार्टर है वहाँ के चक्कर लगाने के बाद इन युवाओं के हाथ क्या लगता है, क्या सच में इसी भर्ती की परिणाम जो 1436 लोग हैं उनमें से ही 975 लोगों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा जिनकी भर्ती होनी है जितने पद पर, या फिर इस पर कोई और निर्णय लिया जाएगा, ये अभी भी इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में निकली एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध भर्ती प्रक्रिया में देरी और परिणाम जारी न करने के चलते किया जा रहा है। विरोध में अभ्यर्थी पीयूष से 65 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं और बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 2 बार सरकारें बदल गईं, 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एसआई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। और हम मानते हैं कि अभ्यर्थी जो है लगातार दौड़ लगा रहे हैं और ये दुर्ग के राजेंद्र पार्क से न्यू। पीयूष जी, किस तरह से आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मैं आज दुर्ग से नया रायपुर तूता तक दौड़ के जाने वाला हूं। मेरे एक साथी है श्री भीकम साहू जी, जो पूर्व सैनिक है, वो आज से आमरण अनशन शुरू करेंगे और मैं उनके समर्थन में और एसआई भर्ती के रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आज दौड़ लगाने वाला हूँ। पीयूष जी, भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हुआ था और कितने दिन बीत गए अब तक इसमें किसी भी तरह की? 2018 में भाजपा की सरकार में ये भर्ती आई थी, फिर 2021 में बघेल जी की सरकार में इसको फिर से फॉर्म को ओपन किया गया और कुछ लोगों को फॉर्म भरने का अवसर दिया गया। उसके बाद 2023 में प्रीलिम्स हुआ इसका पहली बार, फिर मेंस हुआ, फिर फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, 4 स्टेज पूरा हो चुके हैं। मुझे और मेरे जैसे 1400 विद्यार्थियों को इंटरव्यू दिए आज 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन हम कोर्ट में केस जीत चुके हैं और आज कोई भी एक भी केस पेंडिंग नहीं है कोर्ट में। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अब इस स्थिति में हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिएगा। बीच बीच में आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कैंडल मार्च तो कभी कटोरा लेके भीख मांगने का, और अभी ये नए तरीके से आप जो है 65 किलोमीटर की दौड़ लगाने वाले हैं। और आगे किस तरह की आप लोग रणनीति अपनाने वाले हैं? अब हम लोग की मानसिक प्रताड़ना जो है वो हम लोग की सीमा पार हो चुकी है। हम लोग आर्थिक रूप से भी टूट गए हैं, मानसिक रूप से भी टूट गए, इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि अब हम सरकार को मांग करके अपने जो कार्यों के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा प्रताड़ित है। अगर हम बोल के अगर हम अगर कुछ बोल रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे तो हम कुछ करके दिखाएंगे। हम दौड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ हमारी जो पीड़ा है वो दर्द को समझे और हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो देखिए, ये है छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती की हाल। सरकारें 3 बार बदल चुकी है। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय जो है एसआई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, भूपेश बघेल की सरकार आई और फिर से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एसआई भर्ती के ऊपर किसी भी तरह की ठीक ठाक या पुख्ता जानकारी बच्चों को नहीं दी जा रही है। फिलहाल बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार विरोद कर रहे हैं। इनका विरोध जायज़ भी है और ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी दुर्ग।